एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एवरीडे क्लास, जिसमें आज हम एक पोएम को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टू ब्लॉसम्स। तो टू ब्लॉसम जो है वो हमने टलिप सीरीज़ जेके बोस की ये बुक है जहाँ से हम ये पोएम उठाई है हमने, और इसे लिखा है रॉबर्ट हैरिक ने। और पहले हम देखते हैं कि इसमें आज हम पढ़ेंगे क्या। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन पोइट का। तो पोइट के बारे में जो हम पढ़ेंगे रॉबर्ट हैरिक के बारे में, तो देखते हैं रॉबर्ट हैरिक कौन थे। तो रॉबर्ट हैरिक जो थे वो चीपसाइड लंदन में पैदा हुए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन वगैरह, अपनी पढ़ाई वगैरह सेंट जॉन्स कॉलेज और कैम्ब्रिज से इन्होंने पढ़ाई की, और ये ग्रेजुएट हुए थे 1617 में। आफ्टर ग्रेजुएशन इन्होंने एक पोएम लिखी थी, मतलब एक कलेक्शन ऑफ पोएम था जिसे यहाँ पे जिसे बताया गया है लिरिक पोइम्स। तो ये जो लिरिक पोइम्स थे, यहाँ पे क्या किया था उन्होंने, एक पोइम्स की कलेक्शन थी जिसको इन्होंने नाम दिया था हेस्पेराइड्स। तो देखो ये जो हेस्पेराइड्स था, इसमें क्या था कि 1400 पोइम्स का कलेक्शन था। ओवरऑल इन्होंने जो अपनी पोइम्स लिखी हैं वो कोई 2500 के करीब इन्होंने अपनी पोइम्स लिखी हैं, लेकिन जो हेस्पेराइड्स है ये कोई 1400 पोइम्स की कलेक्शन है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली इन्होंने काम किया था सबसे पहले ये एक रिलीजियस प्रीस्ट की तरह इन्होंने काम किया था लंदन में। उसके बाद जो था इन्होंने फिर मिलिट्री में भी काम किया था। तो उन सब चीज़ों के बाद इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने पोइम्स लिखना स्टार्ट की। जैसे कि मैंने आपको बताया हेस्पेराइड्स जो था उसमें इन्होंने अपने 1400 पोइम्स का कलेक्शन रखा है। ओवरऑल इन्होंने अपनी 2500 पोइम्स जो वो हैं लिखी हैं, ठीक है। अब अगर बात करें तो ये किस तरह के पोएट थे, तो इनकी अगर बात करें तो ये इनमें नेचर को लेके बहुत प्यार था, और वो ज़िंदगी को बहुत ही शॉर्ट मानते थे। इसीलिए वो कहते थे कि जो है तुम तुम लोगों को प्यार करना चाहिए, तुम लोगों को हेट नहीं करना चाहिए, तुम लोगों को शॉर्ट है हमारी ज़िंदगी, तो हमें अपनी लाइफ में जितने भी काम हैं उन्हें जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। और ये नेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि इनको क्या था कि इनमें क्या था कि ये ज़्यादा प्यार करते थे नेचर को। तो इसीलिए यहाँ पे वो लव के लिए वो कहते थे लव इज़ स्प्लेंडर। तो यहाँ पे जब वो बात करते थे लाइफ शॉर्ट है, तुम्हें इंजॉय करना चाहिए नेचर की ब्यूटी को। उसके बाद ये, हाँ, इन्होंने शादी भी नहीं की थी, ठीक है। आगे अगर इनकी बात करें, लेकिन इनकी पोइम्स में जो है वो लव का बहुत दिखता है आपको, कि ये एक तरह से इन्होंने बहुत ही प्यार को ज़्यादा बताया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी पोइम्स में किसी लेडी को मेंशन नहीं किया है, ठीक है। ये सिर्फ प्यार की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, ये कहते हैं लव इज़ स्प्लेंडर, लेकिन कभी भी इन्होंने किसी लेडी को अपनी पोइम्स में नहीं दर्शाया है हमें। तो ये थे आज के हमारे पोएट जिनका नाम है रॉबर्ट हैरिक। अब अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन किसका, पोएम का, तो इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊं कि इस पोएम में जो टू ब्लॉसम पोएम है, यहाँ पे पोएट जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है ग्रेट ग्रीफ, बहुत दुख भरा बता रहा है कि ये जो हमारी ब्यूटी है, ये ब्यूटी जो है ये टेम्पररी है, ठीक है। ये कभी भी जो है वो लाइफ लॉन्ग ये नहीं रहती है, ठीक है। ये लाइफ टाइम नहीं रहेगी, ये टेम्पररी होती है ब्यूटी। ये बताता है जो लवली ब्लॉसम्स हैं उनका जो टाइम है वो क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। वो शॉर्ट है, इसीलिए वो जैसे बोलता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उनकी जो पोइम्स में ब्यूटी को लेके, लव को लेके बहुत ही उन्होंने अच्छी पोइम्स को लिखा है। लेकिन वो यहाँ पे जो है वो ब्लॉसम्स की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो ब्लॉसम्स हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। उनकी जो खूबसूरती है वो बहुत कम टाइम के लिए मिलती है हमें देखने को। तो ये उसी के बारे में आगे बात कर रहे हैं, और ये हमें बता रहे हैं कि जो डेफोडिल्स होते हैं उनकी ब्यूटी की बात करें कि वो भी शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि ह्यूमन लाइफ जो है वो भी बहुत ही, उसका भी एक जो टाइम है वो बहुत कम होता है, लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट है। इसीलिए यहाँ पे हमें इस चीज़ को बताया गया है कि लाइफ जो शॉर्ट है, इसीलिए हमें
जो भी हमारे लाइफ में जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, नेचर को एंजॉय करना चाहिए। जो ब्यूटी है नेचर की उसको देख के अपने मन को खुश करना चाहिए। और साथ में ये बोलते हैं कि अब हमें प्यार से रहना चाहिए, प्यार करना चाहिए अपने आसपास की चीज़ों को, यानी नेचर को। ठीक है, वो यहाँ पे ये बता रहे हैं। और इस पोइम में उन्होंने अपने आप को बहुत ही सैड बताया है, क्योंकि वो बोलते हैं कि लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट है। हमारी लाइफ में जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं वो बहुत उन्हें इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि लाइफ शॉर्ट है। तो हमें हर चीज़ को बहुत ही प्यार से देखना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ पे वो दुख ही इसी बात से हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत छोटी है, और इसका जो लाइफ स्पैन है वो जो ब्लॉसम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लॉसम्स को बता रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पे बचे रहेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए आगे इसकी समरी की बात करते हैं। तो समरी क्या कहती है इसकी, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट जो है एक व्यू देखते हैं। ठीक है, उन्होंने एक सीन क्रिएट करके रखा है, जैसे कि वो अपने उनके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे वो सोच में डूब गए हैं। ठीक है, वो क्या देख के डूब गए, उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा है जिसे वो देख के बहुत दुखी हो गए हैं, और वो एक बहुत इस टाइम पे वो किसी सोच में डूब गए हैं। वो कहते हैं कि ये इतने सुंदर जो ब्रांचेस होती हैं, या ये जो इतने सुंदर फूल होते हैं, ठीक है, वो उनको देखते हैं। ठीक है, और उनमें जो छोटे छोटे वो जो फूल खिल रहे हैं, उन फूलों की सुंदरता को देख के वो बहुत ही खुश हैं, उसे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत ही उनको प्यार से देख रहे हैं। लेकिन उनको और उनको बुरा इस बात का लग रहा है, और दुखी वो इस बात से हैं कि ये जो इतने सुंदर सुंदर फूल हैं वो कुछ टाइम के लिए ही खिलते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो मुरझा जाते हैं और उनकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो इस चीज़ के लिए वो बहुत ही क्या है, दुखी हैं। तो अभी जो यहाँ पे पॉइंट है, वो इन सब को देख के ये कहते हैं कि इनको देख के मैं बहुत ही, मेरा जो दिल है वो बहुत ही खुशी से भरा हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो ये लवली लीव्स हैं ब्लॉसम्स के, ये हमें बताते हैं, वो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, वो यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखिए, वो हर एक चीज़ को किस तरह से, नेचर से ही हर चीज़ को लेके किस तरह से आपको मैसेज दे रहे हैं कि जैसे कि ये इनके लीव्स जो हैं ब्लॉसम्स के, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, वैसे ही हमारी ज़िंदगी जो है वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने बताया है कि नेचर हैज़ क्रिएटेड देम टू शो देयर ब्यूटी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन टेक देम अवे। ठीक है, सेम इज़ द केस विद आवर लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ब्लॉसम की जो लीव्स को लेके वो बता रहे हैं कि जैसे कि वो ब्लॉसम की लीव्स जो हैं वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं और उसके बाद वो मुरझा जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी है कि एक टाइम पे हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो वो बोलते हैं इट इज़ एज शॉर्ट एज द लाइफ ऑफ द ब्लॉसम्स। ठीक है, आगे जो है पॉइंट विश करते हैं कि ये बहुत देर तक रहते, बट ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब वो कहता है इट्स अ पिटी दैट दे हैव फॉर अ शॉर्ट टाइम all beautiful objects of nature glide into the grave after they have shown their pride, grace, beauty, okay, for a little while। तो अब यहाँ पे देखो ये कितने अच्छे से हमें ब्लॉसम्स के बारे में हमें नेचर के बारे में आपको यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं, और हमारी लाइफ के बारे में भी हमें ये क्या मैसेज दे रहे हैं। इन सब को देख के वो कहते हैं कि कितना अच्छा लगता है, ये इसी तरह से खिलते रहें और हम सब उन्हें देख के खुश होते रहें। ये भी अपनी इनकी सुंदरता को देख के मेरा भी मन जो है वो खिल उठा है, मेरा भी मन जो है वो खुशी से भर चुका है। तो इसीलिए वो कहता है, इसलिए इतना अच्छा हो, काश ये इतना अच्छा होता कि हमारा दिल जो है मतलब हमेशा इसी में लगा रहता। इसी तरह की ब्यूटी जो है, अगर इनकी ये ब्यूटी जो है वो कभी ख़त्म ना होती, तो इसी तरह से हमारा दिल भी इन सब चीज़ों को देख के बार बार खुश होता रहता। अब वो आगे बोलते हैं कि इस संसार, ये जो हमारी दुनिया है, इस संसार में ये जो पूरा वर्ल्ड है, इसमें कितनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, और कुछ आती हैं और कुछ चली जाती हैं, लेकिन इनकी किसी किसी चीज़ की इतनी खूबसूरती होती है जो हमारे मन को हमेशा भा जाती है।
ठीक है। आगे वो बोलते हैं कि ये सुंदर चीज़ें जो इस वर्ल्ड में हैं वो इसकी शोभा बढ़ाती हैं, ठीक है। वो इसे कितना सुंदर बनाती हैं, कितनी उसकी शोभा बढ़ाती है। इसी तरह से आना और थोड़े ही समय में जाना हमें मतलब कितना दुख दे के जाता है इन सब चीज़ों का, कि ये कुछ देर के लिए आती हैं और कुछ देर में ही चली जाती हैं, तो इससे हमें बहुत दुख होता है। तो अभी आगे वो जो कवि हैं, जो हमारे पोएट हैं, वो पूछते हैं क्या ये थोड़े ही समय के लिए रहने आए हैं और हम सब को छोड़ के जाते हैं, क्या ये सही है? हम क्या करें, किससे शिकायत करें कि ये जो मतलब चीज़ें, जो इतनी सुंदर चीज़ें जो आती हैं और ये चली जाती हैं, तो ऐसा ये ना करें, ठीक है। ये क्या है, क्यों इसे इतने थोड़े समय के लिए ये सुंदर चीज़ें ही रहती हैं। अब देखो यहाँ पे कवि जो है वो कितने दुखी हैं और कितने दुख के कारण वो इस तरह से ये बता रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। आगे वो बोलता है कि लेकिन हमने और कुछ सीख लिया है, हम ये भी जान जाते हैं कि इस संसार में हर एक चीज़ हमेशा रहने के लिए नहीं होती। हर सुंदर चीज़ अपनी सुंदरता से दिल को खुश करती है और फिर अंत में वो हमसे दूर चली जाती है। केवल हमें सिर्फ उसकी मेमोरीज ही रह जाती हैं। अब देखो इन सब चीज़ों के बारे में कवि उसको देख के खुश तो होता है, लेकिन वो उसी के बाद थोड़ी देर के बाद दुखी भी हो जाता है। कहता है कि यहाँ पे जो भी सुंदर चीज़ें हैं वो कुछ ही टाइम के लिए आती हैं और वो बाद में हमें अपनी मेमोरीज दे के यहाँ से चली जाती हैं। तो ये थी इसकी समरी। अब बात करते हैं पैराफ्रेजेस की। पैराफ्रेजेस को पढ़ेंगे हम, इसका स्टांजास देखेंगे कि किस तरह से इसके स्टांजास हमें क्या बताते हैं। Stanza 1 है fair pledges of a fruitful tree. Why do ye fall so fast? Your date is not so past, but you may stay yet here a while to blush and gently smile and go at last. अब इस स्टांजा में देखिए पोएट जो है वो फ्लोर से पूछता है और उनसे इंक्वायर करता है अबाउट द वारंट, कि क्या रीज़न है उनके जल्दी यहाँ से चले जाने का और उनकी खूबसूरती के खो जाने का क्या कारण है, उनसे पूछता है। आगे वो बोलता है कि क्यों वो इतनी जल्दी मुरझा जाते हैं और क्यों वो सबको इतना दुखी करके जाते हैं। अब वो आगे उन्होंने कहा है कि क्या ये शॉर्ट टाइम के लिए ही यहाँ पे आए होते हैं। तो आगे यहाँ पे बिलीव करता है पोएट उनका जीना है, उनका जो यहाँ पे रहना है उसके बारे में, और उनके आगे विश करता है कि वो अपना स्टे जो है, वो जो अपनी ज़िंदगी जो है वो बढ़ा के आएँ, ठीक है। और यहाँ पे उन्हें बताता है कि तुम्हें थोड़े टाइम के लिए ही जीना नहीं है, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए तुम्हें यहाँ पे रहना चाहिए। आगे वो ब्लॉसम से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे फुली ब्लूम होना चाहिए और तुम्हें स्माइल करते रहना चाहिए जब तक तुम यहाँ पे हो और जब तक तुम मुरझा नहीं जाते, ठीक है। अब पोएट जो है यहाँ पे खुशी महसूस करते हुए कहता है अगर ये जो फ्लावर्स जो हैं ये कुछ ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे रहते हैं तो क्या होगा, सब लोग जो हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए स्माइल करेंगे और फ्लावर्स जो हैं वो हमेशा इसी तरह से अपना फ्रेगरेंस जो है, अपनी खुशबू जो है वो यहाँ पे फैलाते रहेंगे, ब्लश करते रहेंगे और देन वो यहाँ से चले जाएं। मतलब वो अपना जो स्टे है उसे लेंथन करके आए, ज़्यादा देर तक अपना जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ा के आए, ठीक है। यहाँ पे वो ये बताता है हमारा पॉइंट। आगे यहाँ पे ह्यूमन काइंड को भी इसमें कहा गया है कि जैसे कि एक ब्लॉसम जो है वो अपनी ब्यूटी से सबको खुश करता है, ठीक है, सबके मन को बहलाता है, उसी तरह से एक इंसान को भी ब्लॉसम की तरह बनना चाहिए। क्योंकि जैसे ब्लॉसम जो हैं थोड़े टाइम के लिए रहते हैं लेकिन अपनी फ्रेगरेंस को, अपनी ब्यूटी से सबको खुश कर जाते हैं, उसी तरह से एक इंसान को भी वैसा ही होना चाहिए, अपनी ब्यूटी से, अपने अच्छी विचारों से, अपने अच्छे आइडियाज़ से, अपनी जो भी उनके पास क्वालिटीज़ हैं उन सब से सबको क्या करना चाहिए, खुश करना चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करना चाहिए और हर जगह लव स्प्रेड करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ने हमें बताया है। तो यहाँ पे साथ में ये भी बोला है कि जो हेट है उसे हमें अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, स्माइल से
एक्सेप्ट करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, आगे चलो बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की। नेक्स्ट स्टैंजा हमें कहता है व्हाट वर ये बोर्न टू बी एन और हाफ डिलाइट एंड सो टू बिड गुड नाइट was petty. Nature brought you forth merely to show your worth and lose you quite. अब ये जो स्टैंजा है, इस स्टैंजा में पोइट ने हमें बताया है, पोइट आस्क करता है, द पोइट आस्क द फ्लावर्स if they were born to be with the world for a short while only and leave us delighted. अब देखो यहाँ पे जो है पोइट ने हमें रियलिटी के बारे में बताता है कि ये जो ब्यूटीफुल ब्लॉसम्स हैं ये पैदा होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, आगे जो है पोइट एक्सप्रेस करता है पिटी, किसके लिए? नेचर ब्लूम्स के लिए, और जो अपनी मतलब अपने लिए ही वो पिटी फील करता है कि हम इतने से थोड़े से टाइम के लिए हम क्या करते हैं, उनकी ब्यूटी को देखते हैं और खुश होते रहते हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए वो बहुत ही पिटी फील कर रहा है। और वो आगे बोलता है कि नेचर जो ब्लूम है और जो वो फ्लॉन्ट करती है अपनी ब्यूटी बिफोर विदर, ठीक है, अपने मुरझाने से पहले वो जो यहाँ पे फ्लॉन्ट करती है अपनी ब्यूटी को, वो बहुत ही छोटा टाइम है। ठीक है, वो बहुत ही छोटा टाइम है। तो वो बोलता है सपोज करो कि अगर वर्ल्ड जो है वो एक ट्री होता और जो यहाँ पे पीपल हैं वो क्या होते? फ्लावर्स होते। तो क्या होता? तो इसमें क्या बोला? दे ईच पुट इन सच ग्रेट एफर्ट टू मेक देयर लाइफ ब्यूटीफुल। ठीक है, और इससे क्या होता कि वर्ल्ड जो है वो ब्यूटीफुल हो जाता, और क्या होता कि किसी की भी एग्जिस्टेंस जो है वो कैसी होती? जल्दी से फेड अवे नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे कितने अच्छे से उसने बताया हुआ है कि नेचर के लिए वो पिटी फील करता है कि वो इस दुनिया में आते हैं टू शो देयर वर्थ। ठीक है, लेकिन उनका जो टाइम है वो क्या है? बहुत ही छोटा है, शॉर्ट है। ठीक है, और वो अपना चार्म जो है वो लूज़ कर जाते हैं और वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। ठीक है, ये था। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा कहता है But you are lovely leaves, where we may read how soon the things have their end, although never so brave. And after they have shown their pride, like you are while they glide into the grave. अब इस स्टैंजा को देखिएगा। इस स्टैंजा में पोइट ने इम्पोर्टेंस जो है, सच्चाई जो है, उसे एक्सेप्ट कर लिया है। वो कहता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड मीट्स एंड दैट एवरी ब्यूटीफुल थिंग इज़ शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? एक्सेप्ट कर लिया है उसने ट्रुथ को कि जो चीज़ आई है वो चली भी जाएगी। ठीक है, हर चीज़ का अंत होता है, और हर चीज़ जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो हमेशा शॉर्ट लिव्ड ही होती है। पोइट ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है हर चीज़ को। ठीक है, अब वो ये जो सैड रियलिटी है मोरालिटी की, वो उसे डिनाई नहीं कर सकता कि फ्लॉज जो है लवली है, एन्चांटिंग है। ठीक है, जस्ट लाइक लाइफ। ठीक है, लेकिन however each element whether flowers or human being has its fixed lifespan। ठीक है, उसका एक फिक्स लाइफ स्पान है। ठीक है, चाहे वो फ्लॉवर्स है चाहे वो इंसान है, क्योंकि अगर इंसान आया है तो उसको जाना भी है। उसी तरह से जो फ्लॉवर्स हैं वो आए हैं तो उन्हें जाना भी है, चाहे वो एक पर्टिकुलर उसका छोटा सा टाइम है, लेकिन वो जब आए हैं उन्होंने जाना भी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिक्स लाइफ स्पान होने के कारण क्या होता है कि उनका किसी चीज़ का जल्दी आना होता है और जल्दी जाना होता है। ठीक है, जस्ट लाइक फ्लॉवर्स। अब पोएट जो है वो हमें बताता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कुछ टाइम के लिए आते हैं और जब चले जाते हैं तो वो बहुत ही दुखदायक होता है एक इंसान के लिए। हर एक चीज़ के लिए वो एक बड़ा दुखदायक होता है। तो एवरी ब्लूमिंग थिंग आफ्टर शोइंग इट्स स्प्लेंडर एंड ब्यूटी गोज अवे। ठीक है, एवरीथिंग स्टेज हेयर ओनली फॉर अ वाइल एंड देन ग्लाइड्स इनटू द ग्रेव। ओके, ये आपको समझ में आया ये स्टैंजा क्या कहता था आपका? तो यही थे हमारे 3 स्टैंजास इसके। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ हमारे लिटरेरी डिवाइसेस की। उससे पहले लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमने कुछ जैसे कि ब्रॉट, ये फोर्थ का मतलब है प्रोड्यूस्ड। ठीक है,
जिसने तुमको जन्म दिया है, ठीक है। ग्लाइड का आपको पता है, जो धीरे धीरे चलता है, मूव करता है, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इनके बारे में मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स के बारे में बता दिया। अब हम लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। तो लिटरेरी डिवाइसेस में देखिए, जो स्टैंजा नंबर 1 था, इसमें आपको एलिट्रेशन मिलेगा, ठीक है। एलिट्रेशन जैसे फेयर प्लेजेस ऑफ अ फ्रूटफुल ट्री, ठीक है। तो एफ और एफ का यहाँ पे क्या हुआ है, रेपिटेशन हुआ है। एफ फेयर का, एफ फ्रूटफुल का, तो ये रेपिटेशन हुआ है, तो ये हमारा एलिट्रेशन है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है। तो पर्सोनिफिकेशन जो है वो आपको पता है कि हम नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन ट्रेट्स या क्वालिटी दे देते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट वर ये बॉर्न टू बी, व्हाट वर ये बॉर्न टू बी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी एलिट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन ट्रेट्स दिए गए हैं, ठीक है। व्हाट वर ये बॉर्न टू बी, ठीक है। तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद ये आपको स्टैंजा नंबर 2 में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी सिमिली, ठीक है। लाइक यू आर वाइल्ड दे ग्लाइड, लाइक यू आर वाइल्ड दे ग्लाइड, ये थर्ड स्टैंजा में आपको मिलेगा। यहाँ पे सिमिली आपको पता है क्या होता है, जिसमें लाइक डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू थिंग्स बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक एंड एज, ठीक है। यहाँ पे लाइक यू आर वाइल्ड दे ग्लाइड, ठीक है, ये थर्ड स्टैंजा में है। तो यही थी हमारी इसके लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है। आगे हम बात करें तो इसका आता है सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया में हम इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए। सेंट्रल आइडिया में हमें बताया गया है लाइफ जो है वो कैसी है, ठीक है। इसमें बोला है कि लाइफ जो है, हम जानते हैं कि लाइफ जो है वो बहुत छोटी है। तो ह्यूमन लाइफ जो है उसे ब्लॉसम के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है। और ये जो ब्लॉसम्स हैं वो क्या है, ए सोर्स ऑफ डिलाइट, यानी खुशी का एक साधन है हमारे लिए। और यही जो ब्लॉसम है, दीज ब्लॉसम आर नॉट डेस्टाइन्ड टू स्टे विद अस फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। इट इज़ एवरीबडीज डिज़ायर, ये हर एक इंसान की डिज़ायर होती है और विश होती है कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा हमें चेयर करते रहें, हमें खुश करते रहें और हम उन्हें इंजॉय करते रहें और वो हमेशा हमारे साथ रहें। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ भी चीज़ें, जो भी चीज़ें इस दुनिया में आई हैं वो उसे एक दिन जाना ही होता है। कुछ चीज़ें जल्दी चली जाती हैं और कुछ चीज़ें लेट जाती हैं, लेकिन हर चीज़ के जाने का एक समय होता है, एक टाइम होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि इट इज़ नॉट दैट पॉसिबल एंड नथिंग स्टेज लॉन्गर, ओके। ये हमारा सेंट्रल आइडिया है। अब आगे हम इसके थीम की बात करते हैं। तो इसका थीम क्या है, ब्लॉसम। इसमें बताया गया है कि जो इंसान है उसको ब्लॉसम के साथ कंपेयर किया गया है। जहाँ पे हमें बताया गया है कि ह्यूमन जो है, ठीक है, ह्यूमंस जो हैं वो भी वैसे ही आए हैं जैसे हमारे ब्लॉसम्स आए हैं। जैसे ब्लॉसम्स बहुत सुंदर हैं, हमें खुशी देते हैं, वैसे ज़िंदगी हमें खुशी देती है। लेकिन हमें हमेशा ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए और हमेशा उसे एंजॉय करना चाहिए और उसमें हमें प्यार से ही रहना चाहिए, ठीक है। उसे हमें प्यार से ही रहना चाहिए। प्यार जो है वो सबको जीत सकता है। यहाँ पे हमें बस ये बताया गया है। और यहाँ पे हमें बोलता है, वी विश द ब्लॉसम वुड रिमेन फॉर एवर बट दे डोंट, जस्ट लाइक ह्यूमंस, ओके। ये हमारा छोटा सा इसका थीम था कि थीम के बारे में भी इसने क्या किया है कि उन्हीं ब्लॉसम्स को ह्यूमन लाइफ के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो ब्लॉसम्स इन ब्लूम डू नॉट लिव फॉर लॉन्ग, ठीक है, ये बताया गया है। और ये दीज ब्लॉसम्स शाइन अ वाइल ओनली टू विदर आफ्टर स्टेइंग फॉर अ वाइल। तो ब्लॉसम्स का शॉर्ट स्पैन है, बहुत ही शॉर्ट रहता है, ब्यूटीफुल है, इसीलिए जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। Even if we wish these blossom to shine and stay forever, it can't be true, ठीक है। एट द सेम टाइम यही ब्लॉसम जो है हमें बताते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें हैं उसे सिर्फ आप इंजॉय कर सकते हो और सिर्फ इंजॉय कर सकते हो। लेकिन आप अगर बोलोगे कि ये ज़िंदगी भर हमारे साथ रहें तो ऐसा नहीं है। जिस चीज़ ने, ये जो चीज़ें होती हैं ये जैसे आई हैं इन्होंने जाना भी होता है। एवरीथिंग लूजेज इट्स चार्म आफ्टर स्टेइंग विद अस फॉर अ वाइल। उसी तरह से एक इंसान होता है, वो भी बुढ़ापे में आके अपना चार्म जो है वो खो जाता है और फिर वो क्या हो जाता है, पत्तों की तरह मुरझा जाता है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट ट्रूथ अबाउट ब्रेविटी ऑफ लाइफ कम्स टू अवर माइंड थ्रू द ब्लॉसम्स, ओके। ये थी हमारी छोटी सी थीम,
ठीक है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर्स की, तो क्वेश्चन आंसर्स को देखें तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें डेट इज़ नॉट सो पास्ट का क्या मतलब है, ठीक है। तो इन वर्ड से हमें पता चलता है कि जो पोइट है उसका कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल फेयर नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है जो नेचर हमारे साथ करती है, कि जो चीज़ें जो हैं वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहती हमारे साथ और वो बहुत जल्दी चली जाती हैं। तो इसका यही मतलब था, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ जॉय दे लूज देयर चार्म एंड विदर। तो ये हमें इस लाइन से हमें ये मतलब समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद बताया है मेन आइडिया क्या है पोइम का। मेन आइडिया ये है कि ब्यूटी जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे आई है उसे जाना भी है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? हाँ। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्लॉसम है, मतलब इन व्हाट वे आर द ब्लॉसम्स प्लेज ऑफ अ फ्रूटफुल ट्री, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉसम जो है एक ट्री पे, वो एक प्रॉमिस करते हैं ट्री के साथ कि वो दे विल सून गिव इट फ्रूट, ठीक है। वो बहुत जल्दी ही तुम्हें एक फ्रूट देगा, वो ट्री को एक प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, ओके। अब वो कहता है कि पॉइट की विश क्या है अबाउट ब्लॉसम्स, तो वो उसका क्या मतलब, पॉइट चाहता है कि वो इसी तरह से लंबे समय तक रहें और हमें हमारे मन को खुशी देते रहें, ठीक है। ये था। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि किस तरह से पॉइट जो है ह्यूमन लाइफ को ब्लॉसम के साथ कंपेयर करता है। तो वो इसलिए वो यहाँ पे ऐसे कंपेयर करता है क्योंकि ब्लॉसम्स की तरह ह्यूमन लाइफ भी है। कैसे कि जैसे कि हमारी ज़िंदगी भी बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन हम उसे हमें इंजॉय करना चाहिए। और ये जो है वो भी बहुत ही, उसका भी जो टाइम है वो बहुत कम होता है, ठीक है। ब्लॉसम जो हैं, जिस तरह से ब्लॉसम ब्लूम करते हैं, वो अपनी ब्यूटी दिखाते हैं, ग्रेस दिखाते हैं, वो बहुत ही फॉर अ शॉर्ट टाइम दिखाते हैं और उसके बाद दे फेड अवे एंड फॉल टू द ग्राउंड, ओके। इन द सेम केस ऑफ अवर लाइफ, जैसे कि हम पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 हमारा भी जो चार्म है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हमारा जैसे जैसे हम भी हैं, उसके बाद हमारा चार्म ख़त्म होता रहता है। उसी तरह से हमारे ब्लॉसम्स का भी चार्म ख़त्म होता है और फिर एक दिन क्या होता है, हम भी पत्तों की तरह मुरझा जाते हैं, ठीक है। ये थी हमारी आज की पोएम। इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।